क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है? कुत्ता आदमी का सबसे अच्छा दोस्त होता है। मैंने इसे अपनी पूरी लाइफ में अपने परिवार से सुना। मैं हमेशा से कुत्तों को पालने का शौकीन रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता भी है कि उन्हें कैसे पालना है, और मैं उनमें से किसी को भी कभी लावारिस नहीं छोड़ता। भले ही सड़क पर मिले हों या साइकोलॉजी उन्हें कितना भी टॉर्चर किया गया हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुत्तों के प्रति इतना भरोसा और प्यार या मुझे ऐसा मिलेगा जो मेरे इस आदत का फायदा उठाएगा। ये सब एक वर्किंग डे से शुरू हुआ, जब मैं काम से घर जा रहा था। सर्दी का मौसम था और मैं हाल ही में अकेले ही उस घर में रहने चला गया था जहां मेरी आंट और अंकल यूरोप में रहने जाने से पहले मुझे छोड़ गए थे। बहुत ठंड थी और मैं घर जाने का इंतजार कर रहा था, और फिर कुछ ब्लॉक दूर मैंने उसे देखा। मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है, लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ता तो मुझे कोई नहीं दिखता। मैं चलता रहा, तेज और तेज, और थोड़ा डरा हुआ भी था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई मेरा पीछा कर रही हो। एक बार जब मैं घर पहुंच गया तो मैंने जल्दी से अपने पर्स में अपनी चाबियां ढूंढी। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, घबराया हुआ अपने बैग को चेक कर रहा था, जबकि वो परछाई मेरे पीछे पीछे आती रही। जब मुझे चाबियां मिल गई तो मैं बस जल्दी से चाबियों से दरवाजा खोलने ही वाला था। जब मुझे चाबियां मिल गई तो मैं बस जल्दी से चाबियों से दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो भी मेरा पीछा कर रहा था वो बिल्कुल मेरे पीछे आ गया था। वो एक कुत्ता था। मैं अपने पीछे रहे कुत्ते से इतना कैसे डर सकता था? क्या मैं अकेले रहने से इतना परेशान हो गया था कि मैं किसी जानी पहचानी चीज से डर रहा था? मेरे पीछे छिप कर आना उसके लिए इतना आसान कैसे था? क्योंकि वो कुत्ता सचमुच बहुत बड़ा था। ये मेरी लाइफ में आज तक देखे गए सबसे बड़े कुत्तों में से एक था। वो झुका हुआ था, जो कि उसके साइज की वजह से हो रहा था। उसे जरूर कोई बैक प्रॉब्लम थी। कुत्ता बस मासूम और उदास चेहरे से मेरी तरफ देखता रहा। उसके ऐसे साइज के बावजूद मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि ये बताना बहुत आसान था कि वो फ्रेंडली कुत्ता था। मैंने देखा कि उसके पास कॉलर नहीं था और वो काफी गंदा था। मैंने उसे अपने घर में ले जाने और उसकी देखभाल करने का सोचा, जब तक कि मुझे उसके लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती। लेकिन अगर कोई उसे गोद लेने के लिए तैयार नहीं था तो मैं उसे गोद ले लूंगा। घर में घुसते ही वो खुशी से बेकाबू होकर उछलने लग गया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये काफी कोमल था, लेकिन अजीब भी लग रहा था। आमतौर पर कुत्ते उस वक्त अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। जब वे किसी नए घर में एंटर करते हैं तो वे ज्यादा सावधानी बरतते हैं, लेकिन ये कुत्ता वैसा नहीं था। वो काफी खुश था। मैं काफी हैरान हो रहा था और मुझे कोई चिंता या कुछ भी नहीं था। मैं बस उसे यार्ड में ले गया और उसे बाहर छोड़ दिया। फिर मुझे फ्रिज में कुछ चिकन मिला और मैंने उसे कुछ सब्जियों के साथ एक प्लेट में रख दिया। मुझे यकीन था कि वो उसे पसंद आएगा। किस्मत से मुझे पता था कि कुत्ते कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, और मैं हाथ में खाना लेकर पोर्च की तरफ चलने लगा और अगले दिन उसे दिए जाने वाले शॉर्ट्स के बारे में सोचता रहा। कुत्ता पोर्च में नहीं था और उस छोटे से घर की तरफ जाने वाला दरवाजा खुला हुआ था जहां मैं अपने पक्षियों को रखता हूँ। मैं उसके पास भाग कर गया और मुझे भी कुत्ता नहीं दिखा। इसके बजाय मैंने सभी खाली पिंजरों को देखा। हर जगह पंख फैले हुए थे। क्या कुत्ते ने उन पक्षियों को खा लिया था? लेकिन यह कैसे पॉसिबल था? एक कुत्ते के लिए इतने कम टाइम में दरवाजा खोलना, अंदर आना और पक्षी के पिंजरे को खोलना पॉसिबल ही नहीं था। मैं डरा हुआ था और कंफ्यूज होकर मैं हर जगह उस कुत्ते की तलाश करते हुए अपने घर वापस चला गया। मैं कंफ्यूजन में था। वो कहाँ चला गया? किस तरह का कुत्ता ऐसा करने में कैपेबल होगा? कुछ कदम बाद जब मैंने अपना सिर उठाया तो जवाब अपने आप मिल गया। कुत्ता मेरे घर में था, मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे घूर रहा था। उसमें कुछ बदल गया था। मैंने पहली बार उसकी आंखों में कुछ देखा। उसकी नजरें बदल गई थी। वे आग की तरह लाल थी और उसकी निगाहें गुस्से से भरी मुझ पर टिकी हुई थी। जैसे ही हमारी नजरें मिले, कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। वो बिना किसी प्रयास के दो पैरों पर खड़ा हो गया था। उसके होंठ उभरे हुए थे, जैसे कोई कुत्ता गुर्राना चाहता हो, लेकिन कुछ और भी डरावना था। मैं उसके सारे मसूड़े और नुकीले दांत देख सकता था। मेरे आसपास अब तक का कोई भी कुत्ता ऐसा कुछ करने में कैपेबल नहीं था। उस वक्त मैं जो कुछ भी देख रहा था उससे सदमे में खड़ा था। कुत्ता धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही चल रहा है,
क्योंकि उसके लिए चलना मुश्किल था। आखिरकार वो एक कुत्ता था, लेकिन कुछ सेकंड उसे देखने से ही मुझे एहसास हुआ वो जानबूझकर ऐसा चल रहा था। वो अपनी हर हरकत का हिसाब लगाते हुए मेरे पास आ रहा था। मैं उसका शिकार था और वो मुझे डरा रहा था। वो कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुत्ता नहीं था। वो ना तो कुत्ता था ना जानवर। इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था और मैं इसका शिकार था। मैंने घर की एंट्री गेट की तरफ भागने के बारे में सोचा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। उस राक्षस ने जानबूझकर खुद को वहां रखा था। ये और भी करीब आता जा रहा था। मुझे तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। मैं पोर्च में भी नहीं जा सकता था। पानी बहुत ऊंची थी और अगर मैं ऊपर कूदने में कामयाब हो भी जाता तो पड़ोसी के पास एक खतरनाक ट्रेंड कुत्ता था जो मुझ पर हमला करेगा और मुझे मार डालेगा। घबराकर मैं सीढ़ियों से नीचे भाग गया और खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे दरवाजे पर जोरदार दस्तक महसूस होने लगी, जो कुछ ही सेकंड में बंद हो गई। ये एक राक्षस था। धीरे धीरे ये कुत्ते जैसा कम और मानव जैसा ज्यादा लगने लगा। उसके बाल झड़ रहे थे, जिससे एक अजीब सी भूरी स्किन दिखाई दे रही थी। उसकी पोजीशन ज्यादा से ज्यादा इंसान जैसी होती जा रही थी, लेकिन वो अभी भी एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। मुझे अपने बड़े नुकीले दांतों से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरा एक रिएक्शन सिर्फ खिड़की से बाहर कूदना और दूसरी मंजिल से गिरना था। फर्श से मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सिर नहीं हिला सका। अचानक मैंने सुना कि सभी पड़ोसी मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। वे मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली है। इसके तुरंत बाद मैं हॉस्पिटल में जागा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बारे में झूठ बोलना पड़ा। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करने वाला था। कुछ ही टाइम बाद मैं घर लौटा। ऐसा कहा जाता है कि यह आकार बदलने वाला भयानक प्राणी है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए जानवरों का रूप लेता है। हालांकि हर जगह वे कहते हैं कि ये एक लेजेंड है। हालांकि मैंने इसे दोबारा कभी नहीं देखा। अब मैं अपनी अंतरात्मा को और थोड़ा गाइड करने देता हूँ। आप कभी नहीं जानते कि एक कोमल कुत्ते की आंखों जैसी प्यारी आंखों के पीछे एक हत्या करने वाली चीज छिपी हो सकती है।